नेपाल से जो तस्वीरें दुनिया देख रही है वो किसी सामान्य विरोध की नहीं है। संसद भवन पर प्रदर्शनकारियों का धावा, पुलिस की गोलाबारी, आंसू गैस और सेना की तैनाती, ये सब संकेत देते हैं कि नेपाल की राजनीति एक खतरनाक मोड़ पर खड़ी है। बात करेंगे नेपाल के उस आंदोलन की जिसने काठमांडू की सड़कों से लेकर संसद भवन तक हलचल मचा दी। केपी शर्मा ओली की सरकार के खिलाफ ये विरोध सिर्फ एक राजनीतिक मामला नहीं रहा, बल्कि अब इसे लोग जेन जी रेवोल्यूशन कह रहे हैं। तो सवाल यह है कि क्या नेपाल एक बड़े राजनीतिक बदलाव की ओर बढ़ रहा है? क्या ओली की कुर्सी अब डगमगाने वाली है? और क्या हालात इतने बिगड़ सकते हैं कि नेपाल एक बार फिर सैन्य तख्तापलट की ओर धकेल दिया जाएगा? नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला। मैं हूं आपके साथ साहिल सुया। नेपाल में विरोध की शुरुआत सोशल मीडिया बैन से हुई, जब 4 सितंबर को केपी ओली सरकार ने फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और एक्स जैसे 26 प्लेटफॉर्म्स पर बैन लगा दिया, क्योंकि उन्होंने नेपाल में स्थानीय दफ्तर और टैक्स पेयर्स के रूप में पंजीकरण नहीं कराया था। सरकार का तर्क था कि फर्जी अकाउंट और साइबर अपराधों पर रोक लगानी है, लेकिन जनता, खासकर नई पीढ़ी ने इसे अपनी अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला मान लिया। नतीजा यह हुआ कि सोमवार को काठमांडू की सड़कों पर हजारों युवा उतर आए। विरोध प्रदर्शन इतना ज्यादा उग्र हो गया कि संसद भवन तक प्रदर्शनकारी पहुंच गए। अब पुलिस को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े, लाठीचार्ज करना पड़ा और हालात संभालने के लिए सेना तक उतार दी गई। इसमें कई लोग घायल भी हो गए, जिनका इलाज काठमांडू के अस्पताल में चल रहा है और कई लोगों की मौत की भी खबर सामने आई है। अब ये गुस्सा सिर्फ सोशल मीडिया तक सीमित नहीं रहा। बेरोजगारी बढ़ रही है, भ्रष्टाचार चरम पर है और सरकार पर जनता का भरोसा लगातार टूटता जा रहा है। यानी ये विद्रोह अब सिर्फ बैन के खिलाफ नहीं, बल्कि सिस्टम के खिलाफ खड़ा हो गया है। केपी शर्मा ओली लंबे समय से नेपाल की राजनीति का बड़ा चेहरा बने हुए हैं। उनका चेहरा नेशनलिज्म और ताकतवर लीडरशिप से जुड़ा है, लेकिन सोशल मीडिया बैन ने उनकी साख पर सीधा प्रहार कर दिया। युवाओं का कहना है कि यह सिर्फ पाबंदी नहीं, बल्कि उनकी आजादी छीनने की कोशिश है और यही कारण है कि #नेपो किड और नेपो बेबीज जैसे हैशटैग सोशल मीडिया से निकलकर अब सड़कों तक पहुंच गए हैं। अगर आपको इतिहास याद हो तो 1960 में राजा महेंद्र ने सरकार भंग कर दी थी। 2005 में राजा ज्ञानेंद्र ने आपातकाल लगाकर सत्ता हथिया ली थी और 1996 से 2006 तक का माओवादी विद्रोह तो नेपाल को खून और अशांति में झोंक गया था। यानी नेपाल में अस्थिरता की परंपरा पुरानी रही है। तो सवाल यही है कि क्या आज की अराजकता सेना को एक बार फिर कानून व्यवस्था संभालने के नाम पर बड़ा कदम उठाने को मजबूर करने वाली है? आज जब सरकार के खिलाफ इतने बड़े पैमाने पर विरोध हो रहा है और पुलिस हालात काबू में नहीं ला पा रही है, तो सवाल भी उठना लाजमी है कि क्या सेना लोकतांत्रिक ढांचे से आगे बढ़कर सत्ता को अपने हाथ में ले सकती है? क्या ओली की सरकार गिर सकती है? अगर इसका जवाब ढूंढा जाए तो शायद हाँ, क्योंकि जिस तेजी से विरोध बढ़ रहा है उसमें ओली की स्थिति कमजोर होती नजर आ रही है। अगर संसद पर धावा बोलने जैसी घटनाएं बार बार होती रही तो उनके लिए पद पर बने रहना मुश्किल हो जाएगा। विपक्ष भी मौके की तलाश में वैसे भी बैठा हुआ है। तो क्या ये आंदोलन सरकार बदलने का कारण बनने वाला है या सिस्टम बदलने का? अगर ये सिर्फ ओली विरोध तक सीमित रहता है तो एक नई सरकार आ जाएगी, लेकिन अगर ये आंदोलन भ्रष्टाचार और सिस्टम के खिलाफ उसी आक्रामकता से चलता रहा तो नेपाल एक बड़े राजनीतिक परिवर्तन का गवाह बन सकता है। यहाँ सबसे गंभीर सवाल यही है कि क्या सेना सत्ता संभाल सकती है? नेपाल की सेना परंपरागत रूप से राजनीति से दूर रही है, लेकिन अराजकता और अस्थिरता के हालात सेना पर दबाव बना सकते हैं। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय दबाव यानी भारत, अमेरिका और चीन ये सुनिश्चित करेंगे कि नेपाल लोकतंत्र से पीछे न हट जाए। फिर भी यदि हालात काबू से बाहर हुए तो सेना कानून व्यवस्था संभालने के नाम पर बड़ा कदम भी उठा सकती है। नेपाल सरकार का तर्क है कि फर्जी आईडी और साइबर अपराधों पर रोक लगाने के लिए पाबंदी लगाई गई है, लेकिन सवाल यह है कि क्या सरकार ने यह फैसला जनता से संवाद किए बिना एक तरफा थोप कर क्या गलती कर दी है? क्या जेन जी रेवोल्यूशन और नेपाल का भविष्य क्या ये बदलने वाला है? नेपाल की नई पीढ़ी जो सोशल मीडिया पर जीती है, खुलकर बोलती है और भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़ी हो रही है, शायद देश की राजनीति की दिशा बदल दे। तो ये वही पीढ़ी है जो ना तो राजशाही देख चुकी है और ना ही माओवादी युद्ध का खून खराबा। इनके लिए लोकतंत्र, अभिव्यक्ति की आजादी और सोशल मीडिया रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन चुके हैं, और जब यही चीजें छीनी जाएंगी तो बगावत होना तय है। आज नेपाल का सवाल यही है कि क्या आंदोलन केपी ओली की विदाई करेगा या नेपाल की लोकतांत्रिक यात्रा को ही रोक देगा? अगर सरकार संवाद का रास्ता चुनती है और युवाओं की मांगों पर गंभीरता से विचार करती है तो लोकतंत्र और ज्यादा मजबूत होगा। लेकिन
अगर दमन बढ़ता है, पुलिस की गोलाबारी जारी रहती है और सेना पूरी तरह से मोर्चे पर उतर आती है, तो ये आंदोलन नेपाल को एक बार फिर से अस्थिरता की ओर धकेल देगा। जहां ये आंदोलन नेपाल को एक बार फिर से अस्थिरता की अंधेरी सुरंग में धकेल सकता है। नेपाल की सड़कों पर उठती आवाजें यही कह रही हैं कि अब बदलाव चाहिए। सवाल सिर्फ इतना ही है कि ये बदलाव सरकार का होगा या सिस्टम का। तो क्या केपी ओली की सरकार का अंत नजदीक है कि नेपाल की सेना लोकतंत्र को पीछे धकेलते हुए सत्ता संभालेगी, या फिर जेन ज़ी रेवोल्यूशन एक नए लोकतांत्रिक नेपाल की नींव बनेगा? जवाब आने वाले दिनों में छुपा हुआ है, लेकिन एक बात तय है कि नेपाल में अब बवाल होना तय है। आपकी जो कुछ भी राय है हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं।